हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जो है वो देखने जा रहे हैं मर्न स्टैक के अंदर हम अपने डेटा को अपडेट किस तरीके से करवा सकते हैं विथ इमेज। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, कमेंट नहीं किया तो अभी करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप मिस नहीं करें। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। लास्ट वीडियो में हमने जो है वो अपना डिलीट वाला पार्ट कवर किया था कि डिलीट के बटन पे क्लिक करने पे हमारा रिकॉर्ड डिलीट हो रहा था और हम वापस से जो है वो हमारे फैच की फ़ाइल पे जो है वो रिडायरेक्ट हो रहे थे। अब हमें करना ये है कि अपडेट के बटन के क्लिक करने पे हमें जो है वो अपने रिकॉर्ड को किसी दूसरे फॉर्म पे लोड करवाना है और हम जब उस फॉर्म पे अपना डेटा चेंज करें, कोई भी वैल्यूज़ चेंज करके बटन पे क्लिक करें तो हमारा जो रिकॉर्ड है वो अपडेट हो जाए। ठीक है, तो अब इस काम के लिए सबसे पहले तो हम जाएंगे express.js पे और express.js पे आपने अपनी मेन फाइल पे आना है और अपनी सबसे पहले API बनानी है। अपडेट वाले काम के लिए आपको 2 API बनानी पड़ेगी। सबसे पहले एक वो API जिससे लेट सपोज़ कि अगर मैं यहाँ पे आने के बाद ऐड वाले प्रोडक्ट पे आऊँ, ठीक है, और यहाँ से मैं कोई भी एक न्यू प्रोडक्ट जो है वो ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, और मैंने इमेज सेलेक्ट कर ली। अच्छा, बैक तो हमारे पास ऑलरेडी खैर ऐड है, सॉरी। तो मैं कोई दूसरा प्रोडक्ट जो है वो फ़िलहाल कोई भी ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, और इमेज हमने सेलेक्ट कर ली। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं अपने फैच पे। राउट का नाम फैच प्रोडक्ट है। अब हम जब बटन पे क्लिक करेंगे तो जाहिर है कि सिर्फ इसी प्रोडक्ट की जो डिटेल्स है वो हमें दूसरे फॉर्म पे चाहिए। वैसे ही सेम जब मैं इसके अपडेट के बटन पे यहाँ पे कहीं क्लिक करूँगी तो मुझे सिर्फ इसी डेटा की जो डिटेल्स हैं वो दूसरे फॉर्म पे चाहिए। ठीक है, तो हमें किसी एक की जो है वो डिटेल्स एक टाइम पे उठानी है। इसके लिए पहले हम अलग API बनाएंगे और बाद में अपडेट वाले काम के लिए अलग API बनेगी। तो पहले मैं एक्सप्रेस पे आती हूँ। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हम अपनी API बना रहे हैं गेट सिंगल प्रोडक्ट डिटेल्स। ठीक है, और बिल्कुल सिंपल सी इसमें API बनेगी ऐप डॉट गेट के मेथड के साथ ही। ठीक है, और इसमें यहाँ पे आने के बाद आपकी API का कोई भी आप नाम दे दें, प्रोडक्ट्स। अच्छा, ऐप डॉट गेट के साथ हमने पहले भी इस नाम से बनाया हुआ है, ये रहा ऐप डॉट गेट API प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब आप बोलेंगे फिर सेम नाम का हम बना रहे हैं, लेकिन इस बार फ़र्क ये होगा कि इसके साथ जो है वो हम ID भी भेजेंगे। ठीक है, तो इसलिए अब चेंज हो गया, दोनों जो है वो इसमें आपस में जो है वो लिंक नहीं होगा, अलग अलग है। ठीक है, उसमें कोई पैरामीटर नहीं था और इसमें हमने एक पैरामीटर साथ में भेजा है। अच्छा, async लगाएंगे और 2 आपने जो है पैरामीटर देने हैं, रिक्वेस्ट का और रिज़ल्ट का। ठीक है, और इसको यहाँ से ऐसे कर देंगे। अच्छा, सबसे पहले मैंने यहाँ पे आने के बाद ट्राई ब्लॉक को ओपन कर दिया। यहीं पे आप कैच ब्लॉक को भी लगा दें। ठीक है, कोई भी एरर होगा तो वो कंसोल पे बता देगा, तो मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ। इसको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। कोई भी एरर होगा तो ये चलेगा, वरना क्या चलेगा, ट्राई ब्लॉक चलेगा। इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बना लिया किसी भी नाम का, अवेट कर लेंगे और आपकी जो कलेक्शन है या आप कह लें आपका जो मॉडल का नाम है, हमारे मॉडल का नाम है प्रोडक्ट, जो हमने ऊपर ऑलरेडी कॉल किया हुआ है, अभी प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था। अब आपके जो भी मॉडल का नाम होगा वो आपने कॉल यकीनन किया होगा, तो उसका नाम आपको नीचे यहाँ पे अवेट के साथ देना है, प्रोडक्ट डॉट फाइंड बाय ID। ठीक है, आई होप कि इसमें बाद में ये कोई जो है वो इशू नहीं करे। और फाइंड बाय ID, और इसमें ID में कैसे गेट करूँगी, URL में जो ID आ रही है वो मुझे यहाँ गेट करनी है। तो उसके लिए आपको ये जो रिक्वेस्ट का पैरामीटर है, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट ID, इससे क्या करेगा, ऊपर जो URL में ID आएगी उसको ये पिक करके इस वेरिएबल में ले जाएगा। मैंने कहा लेट सपोज इस वेरिएबल में अगर रिकॉर्ड नहीं मिलता इसको, ठीक है, तो मैंने कहा मुझे एरर दिख जाए, एरर मैसेज हमारा जो है मैंने कहा रिटर्न कर देना विथ 404 स्टेटस, और लिखा हुआ आ जाए प्रोडक्ट नॉट फाउंड। अगर इसको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा तो ये आएगा नॉट फाउंड। ठीक है, मैंने कहा लेकिन अगर आपको प्रोडक्ट मिल जाता है तो जो भी उस प्रोडक्ट की डिटेल हो, उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की, मतलब एक प्रोडक्ट जो ID के बिहाफ पे हम फाइंड करवा रहे हैं, वो एक प्रोडक्ट की डिटेल को आप हमें जैसन में कन्वर्ट करके भेज देना। तो ये क्या करेगा, हमारे प्रोडक्ट की डिटेल को जैसन में कन्वर्ट करके रिजल्ट फॉर्मेट में हमें भेज देगा React.js की तरफ।
ये हमने पहली एक API अपनी बना ली है, दूसरी API हम बाद में बनाएंगे। पहली API को जो हमने बनाया है उसको हम React.js पे जाके कॉल करेंगे। सबसे पहले हमें करना ये है कि यहाँ पे एक बटन बनाना है, तो बटन बना लेंगे। मैं React.js पे आ जाती हूँ और React.js पे ये जो आपको काम दिख रहा है ये रहा, ये फैच की फाइल है, फैच product.js। बाय एंड और डिलीट के बटन यहीं पे लगे हुए हैं, तो मैं यहीं पे ही जो है वो एक बटन लगाती हूँ जिसमें मैंने लिखा है एडिट। ठीक है, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब मैं ये चाहती हूँ कि अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो इस प्रोडक्ट की आईडी के साथ, आईडी कौन सी है इस प्रोडक्ट की, 2 रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, दोनों प्रोडक्ट की अलग अलग आईडीज़ जाती हैं हमेशा ऑटो जनरेटेड। तो मैंने कहा जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ, ठीक है, ये हमारे 2 प्रोडक्ट्स हैं। अब जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ, ठीक है, तो मैं ये चाहती हूँ कि इस प्रोडक्ट की डिटेल ऊपर URL में चली जाए, और अगर मैं इस प्रोडक्ट के एडिट पे क्लिक करती हूँ तो इसकी आईडी हमें ऊपर URL में पास करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी सबसे पहले बटन तो हमने बना लिया है, लेकिन हमने अभी तक एक राउट नहीं बनाया। तो राउट हम app.js पे जाके बनाए थे, जैसे हमने ऐड के लिए बनाया था, फैच के लिए बनाया था, वैसे ही सेम एक और राउट हम बनाएंगे एडिट प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, लेकिन साथ में क्या जाएगी, याद से आपने आईडी भेजनी है। ठीक है, और यहाँ पे आपके कंपोनेंट का नाम आएगा। ठीक है, जिसको फ़िलहाल मैं कुछ ऐसे भी कर सकती हूँ, एम्प्टी भी हम छोड़ सकते हैं, या फिर एक काम करते हैं कि हम बना ही लेते हैं क्योंकि बाद में हमें बनाना ही है। तो मैं एक काम ये करती हूँ, कंपोनेंट्स के अंदर एडिट product.jsx के नाम की एक फ़ाइल, और इसकी इसी सेम हम जो है वो CSS की फ़ाइल भी बना ही लेते हैं। ठीक है, तो अब ये जो एडिट product.jsx है इसमें फ़िलहाल मैं कोई काम नहीं कर रही, कुछ इतना करके मैंने छोड़ दिया है। अब ये जो फ़ाइल है ये आपने यहाँ पे कॉल करनी है इधर। ठीक है, ऐसे करके आपने एंटर करना है तो ऊपर ही इसको कॉल करेगा। तो हम जब भी इस राउट को हिट करेंगे तो हमारा एडिट प्रोडक्ट चलेगा। ठीक है, तो अब इसी राउट को हम अपने बटन पे यहाँ पे कॉल कराएंगे ऑन क्लिक के अंदर। अच्छा, ऑन क्लिक के अंदर डायरेक्ट कॉल नहीं होगा, यहाँ पे हमें एक नेविगेट के फंक्शन को यूज़ करना है। तो नेविगेट के फंक्शन को यूज़ करने के लिए ऊपर आपने इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट यूज़ नेविगेट को। ठीक है, और इस यूज़ नेविगेट को आप एक वेरिएबल में स्टोर करवा लें। तो मैंने एक वेरिएबल बना लिया किसी भी नाम का, और इसमें हमने इस यूज़ नेविगेट को स्टोर करवा लिया। अब यही नेविगेट का जो वेरिएबल है वो हम बटन के क्लिक पे यहाँ पे कॉल करेंगे। मैंने कहा कि हम जब बटन पे क्लिक करें तो कौन से राउट पे आप हमें भेजना, कौन सा राउट बनाया हमने app.js में, ये वाला। साथ में क्या जा रही है, आईडी जा रही है। तो जाहिर है यहाँ पर हम ऐसे करके छोड़ नहीं सकते, हमें आईडी यहाँ पर भी जो है वो कोई ना कोई देनी पड़ेगी। तो आईडी हम किस तरीके से देंगे, सबसे पहले तो ये डबल कोटेशन की साइन है, इसकी जगह आपको अपनी बैक टिक की साइन लगानी है, अपने कीबोर्ड पर ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, ये क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें टेम्पलेट लिटरल को अलाउ करवाना है। टेम्पलेट लिटरल क्या होता है कि हम डॉलर के अंदर हमारी वेरिएबल को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। तो मैंने कहा मुझे आईडी लेके आनी है, तो आईडी मैं कैसे उठाऊंगी, तो ये जो पी वेरिएबल है, ये पी वेरिएबल वो वेरिएबल है जो मैप के अंदर हमने फैच जब करवाया था, फैच वाली वीडियो आप जाके देखना जिसमें हमने सब रिकॉर्ड को डिस्प्ले करवाया था, उसमें हमने ये पी एक अलाइस नेम दिया था अपनी मर्ज़ी से। इसी के अंदर से ही हम जो है MongoDB का कॉलम आईडी अंडरस्कोर आईडी होता है MongoDB में हमेशा, तो वही आपने लिखना है। अब इससे होगा क्या, मैंने यहाँ पे आने के बाद एडिट पे क्लिक किया तो अब आप देखें एडिट प्रोडक्ट पे जा रहा है, साथ में उस प्रोडक्ट की आईडी भी लेके जा रहा है और ये डेटाबेस आईडी को पिक कर रहा है। ठीक है, अब अगर मैं मतलब इसने इसको पिक किया, अब मैं सेकंड वाले प्रोडक्ट को क्लिक करके देखती हूँ तो आप देखें हमारी आईडी जा रही है। ये आईडी हमारे लिए हेल्प करेगी क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम डिलीट करते हैं या अपडेट करते हैं तो किसी न किसी की आईडी के थ्रू ही करते हैं। क्यों, क्योंकि यही वो कॉलम है जो हर रिकॉर्ड में यूनिक होता है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने आईडी कॉलम सेलेक्ट किया है। आईडी तो हमारी पिक हो चुकी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो एडिट वाली फ़ाइल है जिस पर अब तक हमने कोई काम नहीं किया, यहाँ पे हम अपना एक डिज़ाइन बनाएंगे, कोई भी नॉर्मल सा। तो मैं डिज़ाइन बना नहीं रही, मेरा ये जो ऐड प्रोडक्ट वाला जो डिज़ाइन है ये वाला मैं इसी को कॉपी कर लूँगी। ठीक है, तो अगर आपको बनाना हो तो आप बना लेना, बिल्कुल बेसिक सा फॉर्म भी बनाएंगे तो कोई इशू वाली बात नहीं है। मैं ऐड product.jsx पर आती हूँ, यहीं से मैं कॉपी करूँगी और ऐड product.css वाली फ़ाइल से भी मैं अपनी सारी CSS एडिट वाली फ़ाइल में लगा देती हूँ, पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, ये मैंने एडिट वाली फ़ाइल में CSS लगा दी, इसको बंद करते हैं। अब हम आते हैं ऐड प्रोडक्ट की
जो डिज़ाइन उसको कॉपी करने के लिए ये एक फॉर्म इन्होंने बनाया था, हमने जो बनाया था प्रीवियस वीडियोस में अपनी। तो मैं इसी फॉर्म को कॉपी करती हूँ और एडिट वाली फाइल में यही लगा लेते हैं टाइम बचाने के लिए। ठीक है, मैंने यहाँ फॉर्म लगा दिया, लेकिन इसमें हमें कुछ चीज़ों को ज़ाहिर है चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको अपनी जो इसकी CSS की फ़ाइल हमने बनाई थी उसको यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट करें, दे रहा है, लिख लेती हूँ मैं खुद, edit product.css। ठीक है, तो ये इंपोर्ट तो कर लेगा, लेकिन इसमें कुछ चीज़ों पे एरर देगा कि इसको हैंडल सबमिट नहीं मिल रहा, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। तो एक काम ये करते हैं, एरर को हटाने के लिए ऊपर आप इन फंक्शंस को जो है वो बना लो, हैंडल सबमिट इक्वल टू। ठीक है, और यहाँ पे ना आप इन फंक्शंस को जो ना वो हाथों हाथ कॉल कर लें, क्योंकि एरर जो है वो वरना जाएंगे नहीं। ठीक है, तो किसी भी उसको बनाने के लिए किया इक्वल टू async। ठीक है, और मैंने इस फंक्शन को ऐसे स्टार्ट कर दिया है। हैंडल सबमिट के लिए हमने बना लिया। उसके अलावा ये बेसिकली हैंडल सबमिट फॉर्म के टैग पे बना हुआ है। हैंडल चेंज भी एक बना हुआ है, और एक और होगा हमारा हैंडल इमेज, ये हैंडल फाइल भी रख सकते हैं। तो ये आप सब बना लें, वरना एरर हमारे जाएंगे नहीं, तो हम अपना जो फॉर्म का डिस्प्ले है वो देख नहीं सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैंडल चेंज था शायद, और एक था हैंडल इमेज। ठीक है, कंट्रोल S मैंने कर दिया है। अगर मैं जाके देखूं, ये हमें फॉर्म का एक एरर थ्रो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसको फॉर्म नहीं मिल रहा। तो फ़िलहाल मैं एक काम ये करती हूँ कि इसको मैं जो है वो नल छोड़ देती हूँ। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ इसको आप फ़िलहाल के लिए नल छोड़ दें, इस पर हम काम बाद में करेंगे। तो कुछ इस तरीके का एक फॉर्म डिज़ाइन आ रहा है, अपलोड प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे आने के बाद कर दें अपडेट प्रोडक्ट। ठीक है, अपडेट प्रोडक्ट। ठीक है, कुछ इस तरीके का डिज़ाइन हमने बना दिया एडिट वाली फाइल पे। अब जब भी हम बटन पे क्लिक करेंगे, आईडी जा रही है, हमारा फॉर्म ओपन हो रहा है, सही हो रहा है। लेकिन अब करना ये है कि आईडी जो आ रही है उसी के बिहाफ पे, उसी से मैच करके उसका नेम, डिस्क्रिप्शन और ईमेल, प्राइस वगैरह, इसको हमें यहाँ पे शो करवाना है। ठीक है, कि ये हमारी यहाँ पे लिखी हुई आ जाए, जो हमारी वैल्यूज़ ऑलरेडी डेटाबेस में इंसर्टेड है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने API तो ऑलरेडी बना लिया एक्सप्रेस पे, ये रही हमारी API। बस इसी API को हमें पहले कॉल करना है, तो हमारा रिकॉर्ड ऑटोमेटिक यहाँ पे लोड होके आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों को जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, क्या क्या इंपोर्ट करना है, सबसे पहले तो आपको 2 हुक्स को इंपोर्ट करना है। एक यूज स्टेट का हुक है और एक यूज़ अफेक्ट का हुक है। ये क्या है, ये आपको प्रीवियस वीडियोस में React.js की सीरीज़ में दिख जाएगा। ठीक है, ये दोनों हुक्स को मैंने ले लिया। उसके अलावा यहाँ पे आपको Axios की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होगा। ये हमें API से डेटा लेकर आने में या API पे डेटा भेजने के लिए हेल्प करेगा। तो और इसको आपको अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल भी करना पड़ेगा, npm इंस्टॉल Axios करके React.js के अंदर। ठीक है, तो एक ये मैंने इंपोर्ट कर दिया। उसके अलावा एक और चीज़ आपने इंपोर्ट करनी है, एक तो यूज़ पैरम्स को, ताकि हम पैरामीटर्स गेट कर सकें, और एक यूज़ नेविगेट को। ये वही यूज़ नेविगेट है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले फैच प्रोडक्ट पे लगाया था। ये किस काम आता है, एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए काम आता है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ चीज़ों को इंपोर्ट करना था, जो कि मैंने कर दिया है। अब यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपने जो है वो क्या करना है, कॉन्स्ट बना लें। ठीक है, ID सबसे पहले तो, क्योंकि आपको पता है कि हम जितना भी रिकॉर्ड उठा रहे हैं वो ID के बिहाफ पे ही उठा रहे हैं। यूज़ पैरम्स, ये यूज़ पैरम्स हमने ऊपर लगाया हुआ है, इसी को मैंने यहाँ पे जो है वो इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, उसके अलावा ये जो यूज़ नेविगेट है, इसको भी आप यहाँ कॉल कर लें, वहीं से जैसे हमने फैच प्रोडक्ट में किया था वैसे ही मैं कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पे जो वेरिएबल का नाम है वो कुछ भी दे सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे आने के बाद जो है वो कॉल कर दिया है। उसके अलावा यहाँ पे आप एक और वेरिएबल बना लें। अच्छा, इधर हम यूज़ स्टेट के हुक को यूज़ करने जा रहे हैं, ये वाला। तो हम यहाँ पे ये करते हैं, यूज़ स्टेट स्निपेट को ले लेते हैं, और यहाँ मैंने कह दिया प्रोडक्ट। ठीक है, और ये हमने अपना यूज़ स्टेट का हुक स्टार्ट किया। अब इसके अंदर हम अपने सारे पैरामीटर्स लाइन बाय लाइन जो है वो पास करेंगे। ठीक है, सबसे पहला आप जो है वो यहाँ पे पास करोगे, इसको कुछ ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, जितने भी हैं आपके नेम हैं, मैंने कहा नेम मैंने फ़िलहाल स्टार्ट नल से किया है। डिस्क्रिप्शन नल से स्टार्ट किया है। प्राइस और इमेज। अच्छा, इमेज को आप डायरेक्ट ऐसे नहीं दे सकते, इसमें आपको नल एज अ बूलियन वैल्यू पास करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमने स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे आपको याद होगा कि यहाँ पे हमारे पास एक एरर थ्रो करा था वैल्यू पे,
उसका भी मसला हम सॉल्व कर देंगे। ये जो प्रोडक्ट है ना, यही प्रोडक्ट से आप ये नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस को पिक कराएंगे वैल्यू के अंदर। तो मैं अभी ही कर लेती हूँ, प्रोडक्ट डॉट नेम, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे हम प्राइस की भी लगाएंगे। तो बस नाम आपको चेंज करना है, डिस्क्रिप्शन और प्राइस, ठीक है। तो बेसिकली प्रोडक्ट डॉट क्यों किया, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर ही हमारे सारे पैरामीटर्स या सारे वेरिएबल्स हमने बनाए हैं, ठीक है। तो एक एक करके हमने गेट कर लिया। अब हमें करना ये है कि हमने जो अपनी एपीआई बनाई है उसको हमें गेट करना है। अच्छा, रिकॉर्ड हमारा जैसे ही रिलोड होगा, पेज जैसे ही रिफ़्रेश होगा, मतलब जैसे ही हम इस पेज पे आएंगे वैसे ही हमें रिकॉर्ड को यहाँ पे लेके आना है, लोड करवाना है। इसीलिए आप यूज़ अफेक्ट के हुक के अंदर ही इसको जो है वो काम को करेंगे। यूज़ अफेक्ट के हुक को मैं लिखने जा रही हूँ, मैंने यहाँ पे आने के बाद कह दिया यूज़ अफेक्ट, ठीक है। और इसको आपने कुछ इस तरीके से स्टार्ट कर लेना है। यहाँ पे हमेशा हम भूल जाते हैं, यहाँ पे आप साथ में ही पास कर दें। यहाँ पे वो कॉलम आएगा जो यूनिक होता है, तो यहाँ पे हमेशा आईडी का जो कॉलम है वो यूनिक होता है, इसलिए आप यहाँ पे आईडी पास करेंगे, जिसके थ्रू हमारा सारा रिकॉर्ड लोड होके आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर हमने यहाँ पे आने के बाद क्या कर दिया, हमें अपनी जो एपीआई है ना उसको गेट करवाना है। अच्छा, एपीआई आपने कैसे लेके आनी है, एपीआई इसको कंट्रोल सी कंट्रोल भी नहीं करना है, पूरा HTTP लोकल होस्ट 5000 एक्सेट्रा पूरा देना है, ठीक है। सबसे पहले एक्शियस, ये एक्शियस वही है जो ऊपर हमने इम्पोर्ट किया था अभी, डॉट गेट, इसमें आपको अपनी पूरा जो है ना वो URL देना है। तो मैं URL कैसे दूंगी, इसको मैं पहले तो कॉपी करती हूँ, ये रहा, नहीं सॉरी ये नहीं है, लोकल होस्ट, सॉरी लोकल होस्ट 5000, और फिर जो है वो आप अपना ये जो राउट है ना ये देंगे इधर, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया है, कॉपी करने के बाद कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आएंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। लेकिन आपको पता है कि साथ में क्या देनी पड़ेगी, आईडी भी तो देनी पड़ेगी। अब आईडी यहाँ पे हम कैसे देंगे, तो आपने यहाँ पे अगेन टेम्पलेट लिटरल की जो बैकटिक की साइन होती है वही देनी होगी, क्योंकि हमें यहाँ पे डॉलर बीच में लगाना है। डॉलर तब अलाउ करेगा जब आप बैकटिक की साइन लगाओगे, ठीक है। और यहाँ पे आप करोगे डॉलर कर्ली ब्रैकेट, और इधर आप आईडी पास कर दोगे। ये वही आईडी है जो मैंने एज अ पैरामीटर यहाँ पे उठाई है, और यहाँ मैंने इसको ले लिया, कॉल करवा लिया। ये बेसिकली क्या करेगा, ये जो ऊपर यूज़ पैरम्स है ना, ये यूज़ पैरम्स क्या करता है, ये ऊपर URL से हमारे रिकॉर्ड को लेकर आता है, ठीक है। तो क्या करेगा, रिकॉर्ड को लेकर आएगा और इस वेरिएबल में रख देगा, मतलब इस आईडी को लेके आएगा और इस वेरिएबल में रख देगा, और यही वेरिएबल हमने अपनी एपीआई के साथ दे दिया है, ठीक है। मैंने कहा अगर सक्सेसफुली हमारी एपीआई हिट हो जाती है तो देन क्या हो, मैंने कहा जो भी रिज़ल्ट हो, ठीक है, उसका क्या हो, मैंने कहा उसको जो है वो आप ये करना कि ये जो सेट प्रोडक्ट है ना, सेट प्रोडक्ट, इसके अंदर आप जो भी आपका रिज़ल्ट हो वो ला के रख देना। तो res.data, रिज़ल्ट से जो भी डेटा मिल रहा होगा, मतलब नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, वो इसमें सेट कर देगा, और ये प्रोडक्ट के अंदर सेट कर देगा उसको, ठीक है। और 1 बाय 1 नेम भी लोड होगा, डिस्क्रिप्शन भी लोड होगा, प्राइस भी लोड हो जाएगा। मैंने कहा लेकिन अगर कुछ इशू आता है तो क्या चले, कैच ब्लॉक चले, और हमारा जो एरर हो वो कंसोल पे हमें दिखा देना। देखते हैं कि क्या ये काम कर रहा है या नहीं। बैक आती हूँ मैंने यहाँ पे एडिट पे क्लिक किया है, कुछ भी ये हमें जो है वो शो नहीं कर रहा है। अगर मैं कंसोल पे आऊँ, इसने हमें एरर थ्रो किया है कि कह रहा है कि फाइंड बाय आईडी जो है वो इसको नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो मे बी कि हमने यहाँ पे लिखने में कोई जो है वो मिस्टेक कर दी है। अच्छा, ये बी जो है वो कैपिटल होगा, कंट्रोल S, ठीक है। तो अब आप देखो कि हमारा रिकॉर्ड सही लोड हो रहा है। मैंने एडिट पे क्लिक किया, आईडी के मुताबिक रिकॉर्ड हमारा सही लोड हो रहा है। अब बस हमारा जो नेक्स्ट काम ये है कि हमें बस इसमें चेंजेस करके बटन पे क्लिक करके अपडेट करना है। तो अगेन उसके लिए हमारे पास ज़ाहिर एक अलग एपीआई बनेगी। मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस काम के लिए हमारी 2 एपीआई बनेगी। पहली एपीआई जिससे हम रिकॉर्ड को किसी एक रिकॉर्ड को गेट करवाएंगे, और दूसरी एपीआई प्रोडक्ट को अपडेट करवाने के लिए। .js पे एक एपीआई सबसे पहले बनानी होगी, तो हम एपीआई बनाने के लिए app.get नहीं बल्कि लेंगे app.put, क्योंकि पुट के मेथड से हम किसी भी रिकॉर्ड को अपने अपडेट करवा सकते हैं। अगेन सेम नाम से हम बनाएंगे, क्योंकि मेथड हमारा डिफरेंट है तो इशू नहीं आएगा, ठीक है। और इसके अंदर आप क्या करेंगे, अगेन विथ आईडी हम अपडेट करेंगे। तो आपने यहाँ पर आईडी पास करना है, async, ठीक है, रिक्वेस्ट और रिज़ल्ट, और ये हमने एपीआई को अपनी जो है वो सिर्फ स्टार्ट किया है, ठीक है।
इसके अंदर अगेन आपने क्या लगाना है, ट्राई ब्लॉक, ठीक है, कैच ब्लॉक कॉपी कर लेते हैं, हम पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हम जो कोड करने जा रहे हैं, बेसिकली हम एपीआई बना रहे हैं अपने अपडेट करने के लिए रिकॉर्ड को। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाम से जो है वो मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ असाइन करी हूँ, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस। ये कहाँ से पिक होगी, फॉर्म से, जो हम फॉर्म में डेटा लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा जो भी आप फॉर्म में डेटा पिक करो, अपडेटेड डेटा, ठीक है, तो वो जो तीनों हैं उनको आप इसके इस वेरिएबल के वो इक्वल कर देगा, ठीक है, नेम, डिस्क्रिप्शन और प्राइस को वो इस वेरिएबल के इक्वल कर देगा। मैंने कहा और अगर इमेज अपडेट करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई इमेज देता है, इमेज मतलब रिक्वेस्ट में कोई ना कोई फाइल आ रही है, इमेज आ रही है, तो क्या हो, तो मैंने कहा कि फिर इस अपडेटेड डेटा में आप इमेज को भी ऐड ऑन कर देना। अपडेटेड डेटा में क्या करना, इमेज को भी ऐड ऑन कर देना, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमने इमेज इसलिए पास नहीं की क्योंकि जब भी कोई बंदा यहाँ पे आके अपने रिकॉर्ड को अपडेट करता है तो हो सकता है कि उसको इमेज अपडेट नहीं करनी हो, तो वो बटन पे क्लिक करेगा तो सिर्फ 3 चीज़ें अपडेट होंगी, इमेज पुरानी वाली रहेगी। इसलिए मैंने यहाँ पे आने के बाद इमेज का कॉलम नहीं दिया। बाद में हमने चेक करवाया क्या इमेज आ रही है, तो फिर हमने कहा कि इस वेरिएबल के अंदर इमेज का भी जो है वो आप कॉलम ऐड कर देना, लेकिन साथ में किस तरीके से अपडेट होकर डेटाबेस में मोंगोडीबी में जाएगी, आपको जैसे याद हो इस तरीके से जाती है, पहले अपलोड्स का फ़ोल्डर और फिर इमेज का नाम जाता है। तो मैंने कहा अपलोड्स का फ़ोल्डर जाए, ठीक है। अगेन हमें बैक टिक की साइन चाहिए, ये डबल कोटेशन नहीं चाहिए, ठीक है। अपलोड्स की साइन, अपलोड्स का फ़ोल्डर और फिर ये वाला स्लैश, 2 देंगे स्लैश तो 1 आएगा, ठीक है, और ये कॉन्कैटिनेशन है। और यहाँ पे आने के बाद कर्ली ब्रैकेट को मैंने ओपन एंड क्लोज़ किया है। इससे आप req.file नेम, इससे बेसिकली ये होगा कि हमारी जो भी इमेज हमने सेलेक्ट की होगी वो पहले फ़ोल्डर में मूव होगी और उसका जो नेम है वो पिक होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा रिकॉर्ड जो डेटाबेस में इंसर्ट होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने इमेज का एक फॉर्मेट से फिर जो है वो इसको बता दिया है, ठीक है। अगर इसको इमेज मिलेगी तो ये फॉर्मेट चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट मैंने कह दिया एक वेरिएबल बना लें अपडेटेड के नाम का, और इसमें हमने लगा दिया अवेट, ठीक है। अवेट हमारी जो क्लास है, प्रोडक्ट क्लास है, ठीक है, जो ऊपर हमने इंपोर्ट भी की हुई है, उससे मैंने कहा फाइंड बाय आईडी, लेकिन इस बार फाइंड बाय आईडी डिलीट नहीं बल्कि अपडेट करना है हमें, ठीक है। तो req.params.id, ऊपर जो भी पैरामीटर में आईडी आ रही होगी, मैंने कहा उसके बिहाफ पे हमारे जो भी इसमें हमने अपनी कंडीशंस रखी है उसको आप क्या कर देना, अपडेट कर देना, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो भी हमारी कंडीशंस होंगी उसके मुताबिक ये क्या करेगा, रिकॉर्ड को अपडेट कर देगा, ठीक है। और मैंने कह दिया न्यू वन को ट्रू, मतलब हमारी जो है वो ऑटो रिफ्रेश भी साथ में हो जाएगा, ठीक है। और मैंने कहा कि फिर अगेन हमारा जो डेटा है वो आप कन्वर्ट कर देना जेसन फॉर्मेट में, कौन सा डेटा जो आपने अपडेट किया है उसको, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा। तो ये हमारी जो KPI हमने बनाई है ये हमने अपडेट वाले पार्ट के लिए बनाई है पूरी, ठीक है, पुट के मेथड के साथ। अब हम चलते हैं React.js पे। React.js पे आने के बाद इसमें जो है वो कोई अगेन इतना हार्ड एंड टफ या कोई ना लेंदी काम नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत जो है वो आप कह लें कि हमें जो है वो कोडिंग इसमें करनी पड़ेगी। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हैंडल सबमिट को मैं नीचे ले जाती हूँ। यहाँ पे पहले इन दोनों का काम हम ख़त्म करेंगे। हैंडल चेंज के अंदर आप कैसे लिखेंगे, सेट प्रोडक्ट से, क्योंकि अब तक हमने इनमें वैल्यू सेट करवाई, लेकिन अब मुझे इन तीनों में से वैल्यू को गेट करनी है। मैं इसमें चेंजेस करूँगी और अब मुझे इसमें से वो जो वैल्यू चाहिए हमें वो जो है वो गेट करवानी है। मैं सिर्फ इन 3 की बात करी हूँ, इमेज की मैं बात नहीं करी। इमेज पे काम जो है वो बाद में, ठीक है। तो इमेज पे हम काम जो है अपना बाद में करेंगे। सबसे पहले हमें उन 3 इनपुट्स के लिए काम करना है, उन तीनों इनपुट्स में से वैल्यू को गेट करवाना है। तो यहाँ पे सेट प्रोडक्ट जो ऊपर हमने बनाया हुआ है, कहाँ गया ये वाला, ठीक है, इसमें से तीनों वैल्यूज़ को हमें कॉल करवाना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे आपने लेना है प्रोडक्ट को। इससे क्या होगा, हमारी प्रीवियस वैल्यू को भी जो है वो ये याद रखते हुए काम करेगा। ई डॉट टारगेट, अच्छा इधर ये इशू देगा क्योंकि यहाँ पे हमने ई एज अ पैरामीटर पास नहीं किया। ई डॉट टारगेट नहीं दे रहा, हम लिख लेते हैं ई डॉट टारगेट डॉट नेम से मैंने कहा जो भी उसकी वैल्यू हो वो गेट कर लेना। तो अब आप बोलेंगे फिर 3 इनपुट्स है, तीनों के लिए अलग अलग काम होगा, नहीं, ठीक है।
वो क्या करेगा, तीनों के नाम गेट करेगा और उनकी फिर हमारी जो है वो वैल्यू को पिक कर लेगा। लेकिन अब तक हमने ये काम इमेज के लिए नहीं किया, इमेज के लिए भी काम होगा तो कुछ ऐसे ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो है ना वो आपको इसकी जगह पे डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ जो है वो इमेज देनी है, ठीक है। ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू की जगह आप देंगे ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स, वो भी 0 इंडेक्स के साथ। तो जो हम इमेज सेलेक्ट करेंगे पहली इमेज वो गेट ये फ़ौरन कर लेगा, ठीक है। ये तो हमने दोनों सबको गेट करवा लिया सिर्फ। अब यहाँ पे आने के बाद ये हैंडल सबमिट क्या है, ये हैंडल सबमिट वो सबमिट है जो बटन पे क्लिक करेंगे तब चलेगा, ठीक है। कौन सा बटन, ये वाला बटन कहाँ गया, अच्छा यहाँ पे एरर थ्रो करा है क्योंकि यहाँ पे हमने ई पास नहीं किया। अच्छा, हम जब बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये हैंडल सबमिट चलेगा। तो अब इसके क्लिक पे हम जो भी इसके अंदर हम जो भी काम करेंगे वो बटन के क्लिक पे चलेगा। तो यहाँ पे आने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इधर भी आपको जो वो ई एज अ पैरामीटर पास करना है। ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट सबसे पहले आप लगाएंगे क्योंकि ताकि पेज के फॉर्म के डेटा पे ऑटो रिफ़्रेश हो जाए, इस वजह से जो है वो आप यहाँ पे ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट लगाएंगे। और अब इसके अंदर आपने क्या करना है, कॉन्स्ट फॉर्म डेटा, कोई भी आप यहाँ पे नाम दे सकते हो। न्यू करके आपने यहाँ पे देना है फॉर्म डेटा, दे रहा है ये, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे आने के बाद कॉल कर लिया है। ये बेसिकली वैल्यूज़ को अपेंड करवाने के लिए हमें हेल्प करेगा, मतलब यहाँ की वैल्यू को डेटाबेस के नेम, डिस्क्रिप्शन और प्राइस के साथ अपेंड करवाने में हेल्प करेगा। तो मैंने यहाँ पे आने के बाद कह दिया फॉर्म डेटा डॉट अपेंड, ठीक है। यहाँ पे आएगा डेटाबेस का कॉलम जो आपका नेम डेटाबेस का कॉलम है, और यहाँ पे आएगा आपका वो जो पहला इनपुट है उसका नाम, तो प्रोडक्ट डॉट नेम। प्रोडक्ट डॉट नेम क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर ही नेम बना हुआ है। ऐसे ही सबके लिए सेम काम होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे सेमी कोलन लगाना, कॉमा मत लगाना, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद हमने कह दिया अगेन डेटाबेस का कॉलम, प्राइस है, इमेज है, और ऊपर जो हमने फील्ड्स बनाई थी, प्रॉपर्टीज़ बनाई थी, वो हम यहाँ पे आने के बाद कॉल करेंगे, डिस्क्रिप्शन, प्राइस और इमेज, ठीक है। इन सबको जो है वो हमने एक एक करके कॉल तो कर लिया है। अब यहाँ पे आने के बाद हमें ये करना है, ठीक है, कि हमारी जो एपीआई है जो हमने एक्सप्रेस पे बनाई है ये वाली पुट मेथड के साथ, कहाँ गई, नीचे जो बनाई है अभी हमने ये वाली, इसको हमें जो वो कॉल करवाना है। तो कॉल करवाने के लिए अवेट करें सबसे पहले तो एक्शियस। अच्छा, अवेट का हमारे पास मसला आ सकता है, ठीक है, नहीं आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे एसिंक लगा दिया। अगर एसिंक नहीं लगाया होगा तो इशू आएगा, ठीक है। अवेट डॉट पुट, क्योंकि हमारे अब मेथड हमने कौन सा यूज़ किया है, पुट मेथड यूज़ किया है। पूरा लेना है आपने HTTP वाला जो हमने लिया था लास्ट पहले भी, ये Ctrl+C V। अच्छा, इस यूज़ इफेक्ट को आप ऊपर ले जाएं तो ज़्यादा बेटर है, यहाँ रख दें इसको, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद कहाँ गई, हमने अपनी यहाँ पे API हमने कॉल कर दी है पुट मेथड के साथ ही। अगेन साथ में हमें क्या भेजनी है, ID भेजनी है। Ctrl+C बैकटिक की मैं साइन ले रही हूँ क्योंकि मेरे कीबोर्ड पर प्रॉब्लम है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे आने के बाद $ID, ठीक है। ये ID क्या है, अगेन ये वाला वेरिएबल है, ठीक है। मैंने कहा अगर आप सक्सेसफुली जो है वो इसको गेट कर लेते हो तो फिर क्या हो, हमने कहा कि उसमें हमारी वैल्यूज़ हमें सेट करवानी है। हमने अपनी सारी वैल्यूज़ को अभी अपेंड करवाया था इस वेरिएबल में। तो अब ये वेरिएबल सबसे पहले यहाँ पे जो है वो पास करेंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करेंगे, ठीक है। इसके अंदर आप क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद हेडर्स, ठीक है। हेडर्स के अंदर यहाँ पे आने के बाद आप कंटेंट टाइप देंगे, दे रहा है मुझे, ठीक है। और इधर आप, क्योंकि हमें इमेज टाइप इमेज भी साथ में भेजनी है अपडेट करवा के, तो मल्टी पार्ट /फॉर्म हाइफन डेटा आपको देना होगा। ये हमने जब अपनी इमेज को इंसर्ट करवाया था तो भी हमने जो है वो ये वाला पार्ट किया था, ठीक है। मैंने कहा अगर बिल्कुल सक्सेसफुली सही सब कुछ हो जाता है तो अलर्ट में आ जाए कि प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेस, ठीक है। सक्सेसफुली या सक्सेस जो भी आपको लिखना हो, ठीक है भाई, ऐसे कर लेते हैं। और मैंने कहा जब सक्सेसफुली अपडेट कर लो तो वापस से हमें जो फैच प्रोडक्ट, जहाँ पे सारे प्रोडक्ट फैच हो रहे हैं वहाँ भेज देना। तो इसलिए मैंने ऊपर पहले ही ये नेविगेट को इंपोर्ट कर दिया था। ये नेविगेट को आपने लेना है, यहाँ पे आपके फैच प्रोडक्ट वाले राउट को आपने कॉल करना है, Ctrl+C V। तो सक्सेसफुली हो जाएगा तभी हमें यहाँ पे पहले अलर्ट दिखाएगा, फिर हमें यहाँ भेज देगा।
और ये सब कब चलेगा? जब बटन पे क्लिक होगा, बटन के क्लिक पे ऑन सबमिट का फंक्शन चलेगा। चेक करते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैंने यहाँ पे आने के बाद कुछ भी नाम में चेंजेस करके देखते हैं। ठीक है, इमेज मैंने नहीं की सेलेक्ट। और अच्छा हाँ, इसमें एक इशू ये आएगा कि यहाँ पे ना ये रिक्वायर्ड, क्योंकि हमने फॉर्म कॉपी पेस्ट किया था अपने ऐड प्रोडक्ट से, तो ये रिक्वायर्ड कॉपी पेस्ट हो गया। इसको आपने हटा देना होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इमेज हम इसमें सेलेक्ट करें कभी नहीं करेंगे, हमारे ऊपर है। बटन पे मैंने क्लिक किया है तो ये मुझे 500 का कोई एरर थ्रो कर रहा है। यहाँ पे आने के बाद अगर हम आए तो कह रहे हैं कि req.body एज इट इज़ वगैरह नहीं मिल रही। ठीक है, और हमारे पास जो है वो ये प्रॉपर्टी का जो एरर थ्रो कर रहा है। तो आई होप कि मैंने यहाँ पे जो है वो मिस्टेक की है। ओके, की है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपने जो है वो सिंगल इमेज इसको बतानी पड़ती है कि हम जो है वो एक टाइम पे एक ही इमेज सेलेक्ट कर रहे हैं, मल्टीपल सेलेक्ट नहीं कर रहे। ठीक है, ये हमने जब रिकॉर्ड को ऐड करवाया था तब भी हमने ये काम किया था। अपडेट करवाते हुए भी आपको ये काम करना होगा। ठीक है, अब मैं इसमें जो है वो चेक करके देखती हूँ। अच्छा, इमेज छोड़ दें, सबमिट। ठीक है, तो इमेज देखें पुरानी वाली आ रही है और हमारा जो रिकॉर्ड है वो सही जा रहा है। यहाँ पे आने के बाद इसमें भी जो है वो हम लैपटॉप की ही जो है वो डिटेल डाल के देखते हैं। ठीक है भाई, कुछ भी प्राइस पे मत जाइएगा, हम जस्ट देखने के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, चेक करें तो अब जो है वो हमारा रिकॉर्ड सही जा रहा है, सही अपडेट हो रहा है। ठीक है, सो आपने देखा कि हमने किस तरीके से 2 API बनाई है। ठीक है, एक आप इंडिविजुअल रिकॉर्ड को गेट करवाने के लिए बनाएंगे और एक आप बनाएंगे रिकॉर्ड को अपडेट करवाने के लिए। ठीक है, सो आई होप कि आपको जो है वो क्लियर हुआ होगा लेक्चर। ठीक है, किस तरीके से आपको जो है वो ये पूरा काम करना है। आने वाली वीडियोस में मैं पूरी जो है वो एक CRUD एप्लीकेशन की भी जो है वो वीडियो पूरी बनाऊंगी। ठीक है, और उसमें मैं आपको जो है वो प्रोजेक्ट भी गिटहब पे अपलोड करवा के सेंड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो उससे ये होगा कि आपको भी हेल्प रहेगी और आपके पास भी जो है वो कोड पूरा CRUD एप्लीकेशन का आपके पास सेफ रहेगा। ठीक है, इस प्रोजेक्ट में हमारा थोड़ा काम मैस हुआ है तो इसलिए मैं इसको फ़िलहाल अपलोड नहीं करूँगी, लेकिन आने वाली वीडियोस में हम जो है वो पूरी विथ वैलिडेशन विथ टोस्ट मैसेजेस पूरा जो है वो काम कंप्लीट करके देन मैं आपको जो है वो एक प्रोजेक्ट गिटहब पे या गूगल ड्राइव पे जहाँ पे भी जो है वो अपलोड करूँगी, तो आप वहाँ से ले लेना। ठीक है, सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप मिस नहीं करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।